Since you are being so attentive, it's my duty to give you something extra. Come on. अभी मैं तुम्हें एक और स्पेशल केस कराने वाला हूँ. काफी काफी बार तुम MCQs में और एंट्रेंस पढ़ते वक्त ये तुम्हें डायरेक्ट आंसर देगा. Come on. करते हैं. Let's go with the flow. Come on. क्या मैंने तुम्हें ये पैरेललोग्राम का थ्योरम कराया? You know these values, you know these rhythms, okay? R का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. Come on, this is so simple. Alpha is equal to tan inverse of b sin theta on a plus b cos theta. ये याद रखना है, ठीक है? Now, our special case is जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो. जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो. See, magnitude of a bar is equal to magnitude of b bar, which simply represents a is equal to b. अरे मैग्नीट्यूड को तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. You know this. Come on. So now magnitude of a bar is equal to magnitude of b bar, और उनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है. Let it be any angle. Let it be any angle. सिर्फ उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. This angle could be 120 degree. This angle could be 60 degree. This angle could be anything. Come on. कुछ भी एंगल हो चलेगा. सिर्फ कंडीशन है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. ठीक है. ओके. बिफोर आई स्टार्ट, तुम्हें ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस है जो तुम्हें याद होने चाहिए. आई विल बी यूजिंग इट इन बिटवीन. तुम अभी इसको एक बार रीड कर लो, याद कर लो, और फिर हम शुरू करते हैं. तो इट विल बी इजी फॉर यू. कम ऑन, लेट्स गो विद द फ्लो. R का फॉर्मूला इज कितना? अगर इफ देयर आर टू वेक्टर्स, लेट्स सपोज दिस इज a बार एंड दिस इज b बार, और उनके बीच में कुछ भी एंगल थीटा है, और a बार और b बार का मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड सेम है. तो a बार का मैग्नीट्यूड a, b बार का मैग्नीट्यूड b, और a इज इक्वल टू b है. क्या मैं a की जगह b लिख सकता हूँ? हाँ. b की जगह a लिख सकता हूँ? हाँ. कम ऑन, यू नो दिस. ऑल R is equal to क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज आवर जनरल इक्वेशन. ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला हमने जस्ट यहाँ पे लिख लिया. कम ऑन, लेट्स गो अहेड. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या मैं a की जगह b लिख सकता हूँ? हाँ. b की जगह a लिख सकता हूँ? हाँ. तो b की जगह a लिखते हैं, बेटर है ना. हाँ. तो अभी मैंने b की जगह a लिख लिया. सो ऑल द वैल्यूज विल कम इनटू a. a square plus a square plus 2a, b की जगह a cos theta. What does this much is clear? Now let's solve it ahead. a square plus a square 2a square. Got it? Now 2a square cos theta. Got this? This much is easy. Come, let's go ahead. इधर से देखो ना, 2a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना. यस. तो लेट्स गेट इट आउट. 2a स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस cos थीटा बचा. समझ में आया मैंने क्या किया? 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 1 प्लस cos थीटा. यस. नाउ वी आर सपोज्ड टू यूज दिस इक्वेशन. सी दिस. क्या है ये? a प्लस cos 1 plus cos 2 theta. What is 1 plus cos 2 theta? It is 2 cos square theta. ठीक है. अच्छा, मैं 2 थीटा की जगह थीटा लिखूं तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 2 थीटा की जगह थीटा लिखूंगा तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा? यस, वेरी गुड. थीटा बाय 2 ना. याद करो, ये 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा होता है. इफ दिस इज 2 थीटा तो उसका आधा थीटा होता है. तो इफ दिस बिकम्स थीटा तो उसका आधा थीटा बाय 2 होता है ना. कम ऑन, 2 थीटा का आधा थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बाय 2. सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा कम्स आउट टू बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. याद रहेगा क्या किया मैंने? 2 थीटा की जगह थीटा लिखा, तो 2 थीटा का आधा थीटा होता है, तो थीटा की जगह थीटा बाय 2 लिख लिया. गॉट दिस? दिस इज इजी. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. सिमिलरली ये भी यूज होने वाला है, बट थोड़ी देर बाद में यूज करेंगे. अभी के लिए उसके लिए टेंशन मत लो. बस ये जहां पे ये काम आया वहां पे देखो. ये 1 plus cos थीटा, 1 plus cos थीटा. डिड यू गेट दिस? यस, 1 plus cos थीटा ये इक्वेशन में है. 1 plus cos थीटा यहाँ पे भी है. तो अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर. व्हाट इज 1 plus cos थीटा? 1 plus cos थीटा is 2 cos स्क्वायर थीटा by 2. So let's bring it here. तो क्या हो जाएगा? 2 cos square theta by 2. Got this?
ऐसे रखता हूं, ब्रैकेट के ब्रैकेट मेंटेन करते हैं ना। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। प्लीज लुक हियर 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मैंने बस उसी वैल्यू को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। नाउ इट बिकम्स व्हाट अंडर रूट ऑफ 2 into 2 4 a स्क्वायर का a स्क्वायर। प्लीज प्लीज डोंट कैंसिल आउट दिस 2 एंड दिस 2, ये 2 एंगल में है, कैंसिल मत करना, ठीक है। Now 2 into 2 4 a square का a square cos square theta by 2. Got this much? Yes. Let's go ahead. One more step. 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा, a square रूट के बाहर आएगा a बन जाएगा, cos square theta भी बाहर आएगा cos theta by 2 बन जाएगा। सॉरी cos square theta by 2 बाहर आएगा तो cos square theta by 2 बाहर आके क्या बन जाएगा cos theta by 2, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ R। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ R, 2a cos theta by 2। this seems to be quite complicated as of now. Don't worry, धीरे धीरे जब तुम आगे पढ़ोगे ना वेक्टर्स को, तब तुम्हें ये ऐसी इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से बेटर लगेगा कि हाँ इसमें आंसर ला दो तब इजी लगेगा। दिस विल बी यूज्ड इन सो मेनी चैप्टर्स। हम सर्कुलर मोशन में निकालने वाले वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे, काफी सारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही कंडीशन है ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, a बार और b बार जो भी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी होगा चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, हम हमेशा दो चीजें निकालते हैं, कौन सी r और दूसरा यस रिजल्टेंट का और a के बीच का एंगल। a कौन सा वेक्टर होना चाहिए, यस कम ऑन हाँ a वो वेक्टर होगा जिसको हम रिजॉल्व नहीं करते। यहाँ पे r ये है, a बार ये है, a बार को रिजॉल्व नहीं किया था ना हमने, b को तोड़ा था, b cos थीटा b sin थीटा, तो r और a के बीच में एंगल अल्फा होता है, ठीक है। अभी सिंस बोथ द वैल्यूज आर सेम तो एंगल सोचो क्या आएगा, दोनों के बीच में एंगल सेम ही होगा ना अगर दोनों की वैल्यू सेम है। लेट्स नॉट कंक्लूड इट राइट नाउ, आंसर क्या आएगा देखते हैं। हम ये अल्फा का फॉर्मूला लिखने वाले वहां पे, अल्फा निकालना है ना, सो लेट्स राइट डाउन अल्फा का फॉर्मूला। Alpha is equal to tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. Got this much? This is very important. Don't look here. Come on. यहाँ आप देखो, ध्यान दो, समझेगा, बहुत इजी है। Come on. Tan inverse of b sin theta। एक मिनट, साइन थीटा को लिखने से पहले क्या मैं b की जगह a लिख सकता हूँ? हाँ, b की जगह a लिखेंगे, क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यू क्या है सेम, तो b की जगह मैंने लिख लिया a, साइन थीटा का साइन थीटा अपॉन a का a, b की जगह भी a एंड cos थीटा का cos थीटा। नाउ यू हैव टू पुट सम ट्रिग्नोमेट्री हियर। क्या होगा देखो सर, ध्यान से, साइन थीटा दिस इज साइन 2 थीटा, हमें साइन 2 थीटा पता है। इफ दिस इज 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा आना चाहिए और यहाँ पे भी थीटा आना चाहिए, समझ गए? ये जो भी है उसका आधा यहाँ पे होगा और आधा ही यहाँ पे होगा, याद रहेगा। नाउ इफ आई राइट इट एज साइन थीटा, 2 थीटा का ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया कैसे? इसका आधा है लेकिन इसका आधा ही इधर और इधर होना चाहिए, याद रहेगा। इफ 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा देन थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय थीटा बाय 2। समझ में आया कि नहीं? अगर ये 60 होता तो ये 30 और ये 30 होता, अगर ये 60 होता तो ये भी 30 और 30 होता ना, अभी भी इक्वेशन सेम रह रहा है। कम ऑन, डिड यू गेट दिस? तो हम इसको यूज करने वाले हैं, ये दो इक्वेशंस को हम यूज करते हैं बार बार। कम ऑन, ये स्पेशल रिजल्ट है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है बट इट विल मेक योर लाइफ इजी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इनिशियल है, आगे जाके इजी लगेगा। उल्टा दिस यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड कि तुम्हें ये पता है, ठीक है। लेट्स गो। sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है, तो sin थीटा की जगह रख देंगे, क्या रखेंगे 2, बोलो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, ए सेम वन मोर थिंग, इधर देखो e और एक कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा ना, समझ में आया कि नहीं?
ए और एक कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो मैं वापस कर रहा हूं, इधर था a प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया ये कैसे किया मैंने? कॉमन, ये वही किया जो अभी इसके पहले भी हमने किया था, इस फिर इसके कॉमन लेके, हाँ यस वेरी गुड। सो 1 प्लस कॉस थीटा, ए यू रिमेंबर 1 प्लस कॉस थीटा, यस कितना होता है 2 cos square theta by 2, तो 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2. Let's substitute these values. Let's substitute tan inverse of a sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon a का a 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, वेरी गुड। ए cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी 2 नो 2, a नो a, लाइफ इज मच सिंपलर नाउ। tan इनवर्स ऑफ क्या बचा ऊपर, sin थीटा बाय 2, नीचे क्या बचा cos थीटा बाय 2। Did you get this much? Okay. Is sin theta upon cos theta, sin theta by 2 upon cos theta by 2, what it is? Tan theta by 2 ना, तो ये हो गया tan tan inverse of sin upon cos tan theta by 2। tan inverse of tan एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, tan inverse और tan एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल। याद रखना है इसको, वैसे तुमने अगर मैथ सफिशिएंट पढ़ा तो तुम्हें पता है, I don't need to tell you all this। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आंसर इज थीटा बाय 2 एंड किसका आंसर थीटा बाय 2 है, अल्फा का आंसर थीटा बाय 2 है। गॉट दिस, अल्फा का आंसर क्या है, थीटा बाय 2। अगर थीटा 120 डिग्री होता, नॉट 160, थीटा 120 डिग्री होता तो अल्फा क्या होता, कम ऑन, थीटा 120 डिग्री तो अल्फा क्या होता, 60 डिग्री। यस, इफ थीटा 60 डिग्री होता तो अल्फा क्या होता, 30 डिग्री। अरे सीधा हाफ करना है, यू डोंट हैव टू अप्लाई ऑल दिस फॉर्मूलाज, दिस आर सो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नाउ योर लाइफ इज इजी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी दो वेक्टर है जिनका तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, कम एक एग्जांपल देता हूं, कम देखिए, एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दोनों के बीच में 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 क्या है, थीटा है कि अल्फा है, थीटा है। क्यों, क्योंकि जिन दोनों को हम ऐड करने वाले उनके बीच का एंगल है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यस, वेरी गुड, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, r is equal to 2 into, come on, 2 into a कितना है, 10 ही है, ये 10 लो, ये 10 लो, कौन 10 तो 10 होता है, तो 10 लिया into cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 by 2, 2 into 10 into cos 30। Come on, do you know 2? Do you know 10? Do you know the value of cos 60? Can you get the answer? Yes, r is equal to, तुम आंसर ला सकते हो। Yes, come on, 20 into cos 30, 2 into 20 into cos 30 कितना होता है cos 30? Come on, cos 30 कितना है? Yes, हाँ, cos 30 is √3 by 2, 2 और 2 गया 10, तो ये 10 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आएगी, r is equal to 10 √3। Got this? Easy? Now अल्फा निकालना, अल्फा थोड़ी कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। अल्फा की वैल्यू होगी थीटा, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 by 2 30 डिग्री। समझ गए कि नहीं, रिजल्टेंट यहां बनेगा और उसका इससे एंगल 30 होगा। अरे इससे भी तो 30 हुआ ना, कम ऑन यार, इसीलिए तो मैंने बोला था पहले, याद करो कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो एंगल किसी के साथ भी लो, वैल्यू तो सेम ही बनती है ना। कम ऑन, सो दिस इज आल्सो 30, दिस इज आल्सो 30 एंड इसका मैग्नीट्यूड आ गया 10 √3 by 2, सॉरी 10 √3, हां ये है ना। ठीक है, सो r का मैग्नीट्यूड इज 10 √3 एंड it is at the angle of 30 degree from A or from B. Got this? This is how you solve these equations. Come on, क्या तुम्हें समझा ये स्पेशल केस? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, डोंट वरी, आगे के चैप्टर्स में तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।